हे देवियों, अपनी महिमा को पहचानो। श्री मां आनंदमयी। श्री आनंदमयी मां के पिता विपिन बिहारी भट्टाचार्य एवं माता श्री युक्ता मोक्षदा सुंदरी देवी, विधु मुखी देवी भी दोनों ही ईश्वर विश्वासी भक्त हृदय थे। माताजी के जन्म से पहले वो बहुत दिनों बाद तक इनकी मां को सपने में तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां दिखती थी और वे देखती कि उन मूर्तियों की स्थापना वे अपने घर में कर रही है। आनंदमयी मां के पिताजी में ऐसा वैराग्य भाव था कि इनके जन्म के पूर्व ही वे घर छोड़कर कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे और साधु वेश में रहकर हरि नाम संकीर्तन जप आदि में समय व्यतीत किया करते थे। आनंदमयी माताजी के माता पिता बहुत ही समतावान थे। इनके 3 छोटे भाइयों की मृत्यु पर भी इनकी मां को कभी किसी ने दुख में रोते हुए नहीं देखा। माता पिता दादा दादी आदि के संस्कारों का प्रभाव संतान पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। माताजी बचपन से ही ईश्वरीय भाव से संपन्न, समतावान व हंसमुख थी। आनंदमयी मां को आध्यात्मिक संस्कार तो विरासत में ही मिले थे, अतः बचपन से ही कहीं भगवान नाम कीर्तन की आवाज सुनाई देती तो इनके शरीर की एक अनोखी भाव दशा हो जाती थी। आयु के साथ इनका यह ईश्वरीय प्रेम भाव भी प्रगाढ़ होता गया। लौकिक विद्या में तो माताजी का लिखना पढ़ना मामूली ही था। वे विद्यालय बहुत कम ही गई, परंतु अलौकिक विद्या में इन्होंने संयम, नियम, निष्ठा से व गृहस्थ के कार्यों को ईश्वरीय भाव से कर्मयोग बनाकर सबसे ऊंची विद्या आत्मविद्या ब्रह्म विद्या को भी हस्तगत कर लिया था। गुरु पर सर्वतोभाव से आत्मसमर्पण। सन 1909 में 12 साल 10 महीने की उम्र में माताजी का विवाह हो गया। माताजी का एक योग्य बहू के करने योग्य सभी काम करती थी। मां हर रोज साधन क्रिया नियम से करती थी। वे दिन में गृहस्थी के सभी काम करती, पति की सेवा, भोजन बनाना, घर में बुहारी आदि, और रात में कमरे में एक कोने में साधना करने बैठ जाती। इन्हीं दीक्षा के बाद 5 महीने तक योग की क्रिया स्वतः होने लगी। यह साधारण लोगों की समझ में अनोखी थी। तरह तरह के आसन, मुद्रा, पूजा आदि अपने आप हो जाते थे। उस समय की बात बताते हुए मां कहती हैं, तब आसन मुद्रा होते थे, खाना पीना गुरु की इच्छा से करती थी। स्वाद बोध नहीं होता था। यह भाव गुरु पर निर्भर रहने से आता है। गुरु पर सर्वतोभाव यानी संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अपने को उनके हाथ का खिलौना समझना चाहिए। जो कुछ होना है वह गुरु की इच्छा से अपने आप हो जाएगा। मां से यह पूछे जाने पर कि भगवान को पाने का सबसे सीधा रास्ता कौन सा है, वे बताती है कि गुरु जो बतावे वही करे। गुरु के आदेश का पालन करके चलने से भगवत प्राप्ति होगी। आनंदमयी मां को गुरु प्रदत्त साधन ने आत्मपद में जगा दिया। गुरुदेव कहते हैं कि हे भारत की देवियों, अपनी महिमा को पहचानो। स्वयं हरि गुरु भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के सत्संग आदि से अपनी संतानों में भी ऐसे दिव्य संस्कारों का सिंचन करो
कि वे स्वयं को जानने वाले प्रभु को पाने वाले बने।